तो दर्शन आता है कि जब सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने यह प्रश्न पूछा कि आप हमें वो दिव्य कथा सुनाइए, शौनकादिक ऋषि बड़े प्रेम से भरते हैं, आंखों में पानी है, बड़ी व्याकुलता है कथा सुनने के लिए। सूत जी बड़े प्रसन्न हैं कथा सुनाने के लिए। तब सूत जी कहते हैं कि मैं तुम्हें जो कथा कहने जा रहा हूं, ये कथा अगर डूब कर कोई सुन ले, मतलब पूरे हृदय को लगाकर कोई व्यक्ति श्रवण करता है, तो सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर की जो अरुचि है वो समाप्त होती है और ईश्वर के प्रति रुचि बनती है, मतलब उसके अंदर भक्ति पैदा होती है। दूसरा, उसके अंदर का जो तृष्णा है, जो भटकाव है, वो समाप्त होता है। अगर हम अपने भटकाव को समाप्त करना चाहते हैं तो ये कथा हमारे लिए है। मन की शुद्धि जो व्यक्ति करना चाहता है, ये कथा उसके लिए है। भगवान के प्रति प्रेम अगाध हो जाए, ये कथा उसके लिए है। संतों, साधुओं, ब्राह्मणों के प्रति सुंदर भाव, उनके प्रति सम्मान पैदा हो, ये कथा उनके लिए है। और सच जानिए, जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत वैसी। आप जिस भाव से, जिस स्थिति से, जिस मन से, जिस प्रभाव से सुनेंगे, आपको मिलना वही है। आप जैसे सुनेंगे, और आप इसकी प्रैक्टिकल को भी देखिएगा। निरंतर मुझे कथा कहने का सौभाग्य मिलता है और मैंने कथा के प्रभाव देखे। 7-7 दिन में उन परिवारों में हमने कथा के प्रभाव को साक्षात देखा है। ये इस कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार है। इसलिए बार बार कहता हूं मैं सभी जन से कि बहुत सावधानी से श्रवण कीजिएगा और इन कम से कम इन 7 दिन बहुत सावधान रहिएगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर तुम्हें क्षमा कर देगा, लेकिन तुम्हारे पितर और कुल देवी देवता जो तुम्हें वॉच कर रहे हैं, वो तुम्हारी हरकतों को पीछे से उसे समझने की जरूरत है, उसे जानने की जरूरत है। अगर हम ये ना समझ पाए तो फिर, इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं सावधान सावधान सावधान। क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये जो मौका मिला है, इसको जानिए, इसको समझिए। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ये कथा कहता हूं, ये बड़ी दिव्य कथा है। और उस कथा में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें महाभारत में प्रवेश कराता हूं, क्योंकि इसके जो मूल पात्र हैं, इसके जो मुख्य पात्र हैं, वो महाभारत से आते हैं। वेदव्यास जी जिन्होंने इसका विस्तार किया, जिन्होंने लिखा, परीक्षित जो इस कथा को सुनने के ग्राही बने, सुखदेव जी जो व्यास जी और वितिका के पुत्र हुए, और इन सब के कारण, इन सब की स्थिति के कारण हमें इस कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो वो कहते हैं कि जो मैं तुमसे कथा कहने जा रहा हूं, इसमें राजा परीक्षित के जन्म, पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा मैं तुमसे कहता हूं, और तुम्हें बताता हूं कि वो युद्ध जिसके बाद ये सारी घटनाएं घटी और कैसे सबने अपने कल्याण के लिए इसमें अपना योगदान दिया।